उर्दू स्टोरीज। सोने की डली। बख्शू एक मेहनती किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वो कभी सब्जी उगाता तो कभी अनाज। फसल तैयार हो जाती तो शहर जाकर फरोख्त कराता। जो पैसे मिलते उससे महीने का राशन और नई फसल के लिए बीज और खाद खरीद लेता। कभी कभी उसकी फसल बहुत अच्छी होती तो इसे ज़्यादा पैसे भी मिल जाते। इन पैसों से वो अपने और अपनी बीवी के कपड़े या जूते खरीद लेता। उसका मकान कच्चा था जिसकी छत में बहुत सारे सुराख हो गए थे। नई छत बनवाने के लिए ढेर सारे पैसों की ज़रूरत थी। बख्शू की बीवी गुलाबो बड़ी अक्लमंद थी। उसने बख्शू से कहा, क्यों ना हम एक बड़ी सी गुल्लक खरीद लें और हर माह उसमें थोड़े थोड़े पैसे डालते रहें। जब गुल्लक भर जाए तो उन पैसों से नई छत बनवा लेंगे। बीवी के मशवरे से बख्शू गुल्लक खरीद लाया और दोनों ने इसमें पैसे जमा करने शुरू कर दिए। काफी दिन गुजर गए मगर अभी तक गुल्लक आधी ही थी। एक दिन किसान बीज बोने के लिए जमीन खोद रहा था कि अचानक उसे एक चमकदार चीज नजर आई। बख्शू ने इस पर से मिट्टी साफ की और देखा तो वो सोने की एक डली थी। खुशी के मारे बख्शू का बुरा हाल हो गया। वो भागा भागा घर आया और बीवी को सोने की चमचम करती डाली दिखाई। गुलाबो भी बहुत खुश हुई। तुम्हें इससे सोने की बालियां बनवा कर दूंगा। नहीं, इससे हम मकान की छत बनवाएंगे। छत बनवाने के बाद बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। इस रात खुशी के मारे दोनों को नींद न आई। शहर जाने के लिए महीने में सिर्फ एक बस गांव से चलती थी। अब बख्शू को इंतजार था कि कब बस रवाना हो और कब वो शहर पहुंचे। वो सोच रहा था कि काश उसके पर लग जाते और वो उड़कर शहर पहुंच जाता। इस दौरान किसान ने न खेतों में हल चलाया न बीज बोया। उसने सोचा, अब तो मैं अमीर आदमी बन गया हूँ, भला इतनी मुसीबत उठाने की क्या जरूरत। आखिरकार बस रवाना होने का दिन आन पहुंचा। बख्शू सफर के लिए तैयार हुआ। सोने की डली उसने अपनी पगड़ी में छुपाई और बस में सवार हो गया। जब वो शहर पहुंचा तो बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई थी। बख्शू की पगड़ी भी पानी से भीग गई। उसने पगड़ी उतारकर निचोड़ी, फिर सोने की डली को देखने लगा। डली खूब चमक दमक रही थी। इत्तेफाक से वहीं झाड़ियों में दो चोर छुपे थे। उन्होंने बख्शू के हाथ में सोने की डली देखी तो फौरन उसकी तरफ लपके। चोरों ने पीछे से झपटकर उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए झाड़ियों के अंदर ले गए। कांटों से उलझकर बख्शू के कपड़े फट गए और उसके जिस्म से खून निकलने लगा। चोरों ने बख्शू के हाथ पांव बांधे और सोने की डली लेकर भाग गए। बख्शू बेचारा चीखता ही रह गया। इत्तेफाक से वहां एक नेक दिल आदमी का गुजर हुआ तो उसने बख्शू को रस्सी से आजाद किया, अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी कराई और अपनी गाड़ी में बिठाकर गांव पहुंचा दिया। बख्शू की बीवी ने उसकी ये हालत देखी तो रोने लगी। फिर उसने खुद को संभाला और सब्र कर कर उसकी देखभाल करने लगी। बख्शू के जख्म ठीक होने में एक माह लग गया। जब वो ठीक हुआ तो गुलाबो ने उसे बताया, घर में खाने पीने का तमाम सामान खत्म हो गया है। आह, मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई। मैंने इस बार कोई फसल ही नहीं उगाई। अब क्या होगा? हम क्या खाएंगे? बख्शू बेचारा अफसुर्दा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। दोनों मियाँ बीवी सर पकड़कर बैठे थे कि अचानक गुलाबो खुशी से चिल्लाई, अरे हम अपनी गुल्लक को तो भूल ही गए जिसमें हमने थोड़े थोड़े कर कर बहुत से पैसे जमा किए थे। ये कहकर वो भागी और गुल्लक उठाकर लाई और इसे तोड़ दिया। बहुत सारे तुड़े मुड़े नोट और चमकदार सिक्के फर्श पर बिखर गए। गुलाबो ने कहा, हम इन पैसों से महीने का खर्च चला सकते हैं और फिर जब तुम फसल उगाओगे तो एक नई गुल्लक खरीद कर छत के लिए दोबारा रकम जमा करेंगे। ये सुनकर बख्शू की जान में जान आई। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि गुल्लक जैसी काम की चीज उसके पास मौजूद थी जिसमें जमा की हुई रकम बुरे वक्त में उनके काम आ रही थी। बख्शू ने अपनी बीवी को देखा और हंसकर बोला, भाई वाह,
یہ مٹی کی گلک تو سونے کی ڈلی سے بھی زیادہ کام کی ہے۔ ہاں بالکل، آئندہ بھی ہم لالچ کی بجائے محنت ہی سے کمائیں گے۔ گلابو یہ کہہ کر پیسے گننے لگی۔ Subscribe for more videos.